तो पिछले क्लास में हम लोग किस टॉपिक पर थे? क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि हो गया था ना, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लियर? अब देखिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, ये भी 2013 के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जस्ट उस चीज़ को देखे थे। देख, केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ो न। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहला क्या होगा? रिएक्शन विथ एयर। क्या बनाएगा? HCl प्लस हाफ O2। हमेशा ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को जब एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉस्जीन गैस बनाता है। फॉस्जीन गैस जो है एक पॉइजनस गैस है। क्लियर? जहरीली गैस, पॉइजनस गैस। हाँ, तो पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करेगा और ये हाईली रिएक्टिव नेचर शो करता है। इसका रिएक्टिविटी रेट जो है वेरी फास्ट होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड बोतल में डार्क रूम में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो खास करके देखा जाए तो रेडिएशन से भी रिएक्शन होने की खतरा रहता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डार्क फॉर्म में जो है कहीं पर जो है कलर्ड बोतल में रखते हैं, ताकि जो है उसका रेडिएशन से जो है वो बच सके। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से ये क्या होगा, ClClCl प्लस HCl, इसी को कहेंगे फॉस्जीन गैस। और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। हाफ O2 है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट लिया गया है। क्लियर हुआ? चलो दूसरा रिएक्शन देखिए। रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट। सिल्वर डस्ट का मतलब होता है रजत चूर्ण या सिल्वर का चूर्ण, रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया। देखो ध्यान से, ये क्या होगा, HClClCl प्लस Ag, यहाँ से क्या निकलेगा, AgCl। अब AgCl निकलेगा तो ये जो है एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद 6AgCl बैलेंस कीजिए। क्लियर है? 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस फॉर्म में आएगा। ये हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का यूज क्या है? देखो एसिटिलीन का यूज जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग के फॉर्म में भी करते हैं। दूसरी बात, एसिटिलीन का ही यूज हम लोग फल पकाने के रूप में करते हैं। कृत्रिम तरीके से जो फल को पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन का यूज होता है। अब एसिटिलीन तो मार्केट से हम लोग लाते नहीं, तब क्या लाते हैं, मार्केट से कार्बाइड लाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होगा CaC2। क्लियर? मार्केट से ये लाते हैं। अब कैल्शियम कार्बाइड का जो है बॉन्ड अरेंजमेंट करो, Ca प्लस, अब देखो ध्यान से, फल में हम लोग जो है क्या करते हैं, एक टोकरी में उसको इकट्ठा करके जमा कर दिए। अब उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस कैल्शियम कार्बाइड कंपोनेंट को उसमें रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उस पर हम लोग जो है कुछ अमाउंट में जो है पानी की बूंद को डालेंगे।
वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तब क्या होगा, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ और क्या करता है, हैवी अमाउंट में गैसेस मॉलिक्यूल जनरेट करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब उसके बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो फल जहाँ पे इस चीज़ को रख रहे हैं, पानी दिए इस पर पूरा तरह से उसको ढक देते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे ये H2O को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये बनाएगा एसीटिलीन गैस और प्लस में क्या देगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट में देखना एक चीज़ कि फल पकाने के बाद लास्ट में पाउडर्ड फॉर्म में कुछ रह जाता है, वो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था वो है एसीटिलीन। और किस पर हम लोग यूज किए हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर, मार्केट से हम लोग ये लाते हैं। तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रे। अरे जिसको देहाती भाषा में तुम लोग कार्बेट बोलती हो, मम्मी से पूछना ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें इसका नाम क्या होगा, एसीटिलीन, वो सिल्वर क्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, और ये हो जाएगा सिल्वर डस्ट। 2013 के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखा जाए तो क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर आया, समझे? हाँ, चलिए अब इसको आप नोट करें। इसमें एक दो रिएक्शन और ज़रूरी है जो आपके सिलेबस के लिए है, बाकी तो इसमें ढेर सारा रिएक्शन है, लेकिन उतना आप लोगों को डीपली जाना नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। थर्ड नंबर होगा ना, HNO3। देखो ध्यान से, Cl 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 CH प्लस, नाइट्रिक एसिड को कैसे ब्रेक करेंगे, OH और NO2 में, यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CCl3 इंटू NO2 ना, प्लस H2O, ये हो जाएगा क्लोरोपिक्रेन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में का यूज करेंगे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के फॉर्मेशन में इसका यूज होगा, और भी वेरियस यूज है इसका। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखो, रिएक्शन विथ किसके साथ, NaOH, KOH, AgOH, जो भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप आप रखना चाह रहे हैं एक्वस फॉर्म में, ये क्या निकलेगा, H, पहले इसको शो कीजिए, Cl है ना, Cl 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 प्लस NaOH, यहाँ से NaCl रिमूव होगा तो थ्राइस मॉलिक्यूल आएगा, 3NaCl, ये क्या देगा, HCOH OH OH। अब देखो ध्यान से, एक कार्बन पर यहाँ पे कितना OH है, 3 OH, ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अब इसमें जो है क्या होगा, रीअरेंज करके एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिड्यूस कर दिया,
तो यहाँ से कहीं से भी एक OH को H के साथ निकाल दीजिए, यहीं से क्लियर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड। रीअरेंज करो, यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, ये बनाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, या इसी को क्या कहेंगे, मिथेनोइक एसिड। ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रियोन। अब सुनो ध्यान से, फ्रियोन एक केमिकल कंपाउंड है जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है। अब इस हेलोजन डेरिवेटिव्स को ही हम लोग CFC कहते हैं। हाँ, CFC का मतलब हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका मेनली रूप से हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, शीतलक के रूप में, शीतगृह में, कोल्ड स्टोरेज में, केमिकल्स के फॉर्म में, या ऐसी जो है AC का जो कंपोनेंट है उसमें भी देखा जाए तो फ्रियोन गैस भरा हुआ रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, फ्रियोन जो है यह प्रशीतक है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, शीतगृह में करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे देता है कि फ्रियोन है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको जहाँ प्रशीतक दिखे चेक लगा देना, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इसके कई एक वेरिएंट है, फ्रियोन 11 है, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 13 है, फ्रियोन 14। इसमें मेनली रूप से जो फ्रियोन का जो कंपोनेंट है वो फ्रियोन 12 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसका ही मेनली रूप से हम लोग यूज करते हैं ह्यूज फॉर्म में। तो फ्रियोन 12 जो होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CF2Cl2। नाम क्या हो जाएगा, डाइफ्लोरो मीथेन। एक ही कार्बन है ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब आप सिल्वर फ्लोराइड या कोई भी धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, शॉर्ट रिएक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट में आप चाहे तो लगा लें SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ से अब ये क्या बनाएगा, CF2Cl2 प्लस AgCl, कितना, 2 AgCl, तो ये भी 2 आएगा। इसी का नाम क्या है, फ्रियोन 12। और ये हो जाएगा सिल्वर फ्लोराइड, ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, 100% बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं हेलो एरिन। उसके भी कुछ हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं जो पॉली हेलोजन कंपाउंड के बेस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आएगा BHC और DDT। BHC और DDT भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बट पिछले 4-5 साल से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, समझे। इससे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है पूछता है, सब्जेक्टिव का लगभग देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं देता। टॉपिक है हेलो एरिन।
अब इसको समझिए। इस चैप्टर को हम लोग दो सेगमेंट में देखें, एक है आपका हेलो एल्केन और दूसरा जो है हेलो एरिन। दोनों को कंबाइंडली हम लोग ये कह सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स का अगर एक्चुअल मीनिंग आप देखें तो हेलोजन का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट। अब इसको हम लोग दो सेगमेंट में देख रहे हैं, एक एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, एक एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी तक जो हम लोग टॉपिक देखे वो था एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम लोग देखेंगे एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक जो टर्म है ये एक जो है लैटिन वर्ड एरोमा से लिया गया, जिसका मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। बात समझ में आ रही है? तो अब हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन रिंग पर जब हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरिन, या इसी को क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड या हेलो एरिन। क्लियर? अब यहाँ पे X के जगह पर क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी को हम लोग कहेंगे, अगर F आया तो फ्लोरोबेंजीन, अगर Cl आया तो क्लोरोबेंजीन, Br आया ब्रोमोबेंजीन, I आया तो आइडोबेंजीन। बात समझ गए? अब देखिए, इससे फिर बात बनेगी नहीं, ये आपको वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। जब आप नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन को डील करेंगे तो वहाँ पे कुछ वैसे टर्म्स है जो आपको याद रखना होगा, तब जा कर के क्वेश्चन बन पाएगा। तो अब यहाँ पे बेंजीन रिंग में कुछ रिस्पेक्टिव पोजीशंस है जिसका आपको नाम याद रखना है कॉमन सिस्टम में नेमिंग करने के लिए। अब अल्टरनेट कंजुगेटिंग फॉर्म में डबल बॉन्ड है, एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल एक डबल। अब इसमें ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? टोटल 6 को जो है पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। ऐसे तो ये 11th का है, लेकिन पिछले एक बार 2018 का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था C2 में पाई बंधन की संख्या होती है। तो बहुत टीचर का कहना हुआ कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक थ्योरी होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेस पर आप उस टॉपिक को जस्टिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी तक के ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था, बाद बाकी जो भी एग्ज़ाम हुआ है सब में नॉर्मल सिलेबस का स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, थ्रूली डायरेक्ट टॉपिक उठाया, वहाँ से क्वेश्चन को पुट कर दिया। चलो, तो अब इस अल्टरनेट डबल बॉन्ड के जगह पे आप यहाँ पे एक रिंग भी दे सकते हैं। अब इसका पोजीशन शो कीजिए, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। यदि कोई ग्रुप रिस्पेक्टिव पोजीशन 2 और 6 पर है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 और 1 6 पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप है तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑर्थो, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे O। अब रिस्पेक्टिव पोजीशन 3 और 5 के लिए अगर देखें तो 1 3 और 1 5 या 1 5, इसको कहेंगे मेटा, स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। और 1/4 पोजीशन जब होगा, मतलब बेंजीन रिंग को 2 भाग में बांट देगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे पैरा पोजीशन, 1/4। ये क्या होगा, पैरा ग्रुप। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना है। अब 1/4 पोजीशन कहीं से भी ले सकते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा। क्लियर?
अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। अब X के जगह पर अगर Cl रहेगा तो क्लोरोबेंजीन। अब सपोज दैट यहाँ भी Cl दे दिया, तो अगर नंबरिंग कर रहे हैं तब तो IPAC रूल पे जाएंगे। तो नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। रिस्पेक्टिव पोजीशन 2 के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, ऑर्थो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ डाइक्लोरोबेंजीन। कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट देख लो, दूसरा नंबर। अब जैसे यहाँ पर दे दिया F और यहाँ पर दे दिया Cl। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में मोर रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लोरीन से। 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 1 फ्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो 1 फ्लोरोबेंजीन और ऑर्थो क्लोरो फ्लोरोबेंजीन दे सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन आर मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लियर? तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ओ क्लोरो फ्लोरोबेंजीन। इसको नोट कीजिए। अब आपके एक्सरसाइज का जो नोमेनक्लेचर का पार्ट है 100% टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। एलिफेटिक का तो लगभग बताया हुआ है, ये सब बनाए हुए हैं। बाकी बचा एरोमेटिक का, जिसमें OMP लगा हुआ है, उसको भी बना लेना है, टोटल बनेगा। अब हम लोग चलेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन।